ठीक है, चलो हम लोग एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक समझना पड़ेगा। ठीक है, एनिमेशन में आप चीज़ों को क्या देखने वाले हो। ठीक है, आपका एनिमेशन होता है क्या है उसके बारे में तो सर डिस्कस किया हुआ है कि भाई अगर आप कोई भी चीज़ एनिमेट कर दो, एनिमेट में क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर, कोई भी पार्ट, किसी भी जिसके अंदर कोई भी हम लोग मूवमेंट दे सकें, वो मूवमेंट देने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, रिग करना होता है। तो रिगिंग उसका बेस है, रिग करने के बाद आप उससे एनिमेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें चीज़ों को थोड़ा सा मेंशन कर रखा है भाई, CGI क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस, इमेजनरी है ना, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और बाकी चीज़ भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि भाई क्या क्या चीज़ हमारे पास यहाँ पे काम होता है। ठीक है, किस लिए काम होता है वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो थोड़ा सा आप इसको गो थ्रू कर लेना, एक बार देख लेना कि भाई किस टाइप से काम होता है। हम लोग जब भी कोई एनिमेशन स्टार्ट करेंगे तो एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे सबका एक टाइमलाइन होता है कि भाई कितने सेकंड, कितने फ्रेम, किस रेट पे हम लोग एनिमेट करें। जैसे 24 स्टैंडर्ड होता है, 25 उसके बाद, और 30 नेशनल टाइप से। अगर कहो तो लाइक अगर आपको NTSC टाइप से अगर आपको देखो तो भाई बाहर में कई जगह 30 पे भी काम कराते हैं। ठीक है, वैसे 24 स्टैंडर्ड होता है। तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए। एनिमेशन हम लोग करेंगे जो फ्रेम बाय फ्रेम भी कर सकते हैं, कुछ आप लोग कुछ स्पेसिंग के साथ भी कर सकते हो। जो 12 प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब कुछ इसमें ऐड ऑन करके भी किया जाता है। कैरेक्टर का एनिमेशन के साथ आपका जरूरी है पोजेज बहुत ही परफेक्ट होने चाहिए। वो आपको लाइक पोजेज अगर आपके अच्छे हैं तो उसके बेस पे आप अच्छे से एनिमेशन आप कर सकते हो। तो वो सब कुछ है जिसके लिए मैंने कुछ इमेजेस मैंने निकाल रखे हैं, कुछ नामी ग्रामी जो मूवीज़ हैं उनमें से ले रखा है। ठीक है, इससे पहले से क्या होता है कि 3D एनिमेशन करने के लिए और 2D एनिमेशन करने के दोनों का अलग अलग पार्ट होता है। 2D एनिमेशन जैसा एनिमेट में किया जाता है, 3D एनिमेशन आप मैक्स, माया, ब्लेंडर, कोई भी 3D सॉफ्टवेयर आप कर सकते हो। ठीक है, अभी आते हैं की फ्रेम एनिमेशन। की फ्रेम एनिमेशन होता है क्या है, देखो दिखाता हूँ मैं। अभी मैंने यहाँ पे क्या, देखो एक मेरे पास एक रिग है। ठीक है, रिग मैं आपको इस वीडियो के साथ में लिंक कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास एक मॉडल है, इस मॉडल को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं एनिमेट कर सकता हूँ। देखो सिंपल बेसिक एनिमेशन दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने S प्रेस कर दिया, S यहाँ पे गए। ठीक है, दूसरे फ्रेम पे गए, ये ऑटो की मैंने ऑन कर रखा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक S आ गया। तो देखो ये बेसिक एनिमेशन हो गया यहाँ पे, है ना। अभी इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ से मैंने चीज़ों को क्या दिखाया, जैसे मेरे पास ये पूरा पार्ट दिख रहा है। तो अभी मैं सिंपल पार्ट, स्पेसिंग कितना है यहाँ पे 99, मैंने कितना कर दिया 50 पे जाके मैंने इसे अप कर दिया। यहाँ पे देखना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। अभी लास्ट में जाके मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे लिया इसके बाद मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ X, Y, Z की वैल्यू समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, Z कितना है, इसको मैंने कर दिया 0, तो ये इधर आ गया। ठीक है, मुझे G पे नहीं Y पे काम करना, तो Y को मैंने कर दिया 0। ठीक है, आपको X, Y की वैल्यू अगर आप समझ गए तो आपका काम आसान हो गया। यहाँ पे देखो, देखा यहाँ पे बेसिक से मैंने की फ्रेम मैंने देखे छोटा सा एनिमेशन दिखाया। अभी इस एनिमेशन को स्मूथ कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, और पोजेस कैसे सेट करने हैं। जैसे मान लो हम लोग कोई जंप दिखाएंगे, तो जंप दिखाने के लिए क्या होगा, हमारा जो मॉडल है उसके अंदर पहले थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी देना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई चीज़ जंप करता है तो जन यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक देखना पे सीधे ऐसा हुआ, लेकिन अभी यहाँ से अगर मैं तो उसे स्ट्रेच कर दूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया, मैंने कहा ओके डू वन थिंग, मैंने इसको हल्का सा ऐसा किस किया। ठीक है, अभी यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ, देखो ये ऐसे जा रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने इधर के इसके बीच में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ये, ठीक है, ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मुझे इन चीज़ों को समझना है, और ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ और आपको कैसे करना है, क्योंकि इसके बेसिक्स रूल्स होते हैं। ठीक है, चलो मैं तो ऐसे अंडो करता हूँ, Ctrl Z, ये मैंने रोटेशन हटाया। ठीक है, अभी यहाँ से एक काम मैं ये भी कर सकता हूँ, यहाँ देखो इसमें मेरे पास कोई की नहीं है, देखना है अभी जैसे यहाँ से मैंने क्या कि ये जब जंप करते हैं तो नीचे बैठते हैं। ये लिया, इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, इनको समझोगे। देखो यहाँ ये कैसे पार्ट जा रहा है। अभी देखो इससे मुझे जो भी मैं सीन है, सीन को मैं देखूँ यहाँ पे, ये पार्ट में कैसे जा रहा है। यहाँ पे राइट साइड में जाओ, अभी यहाँ पर आ जाओ, देखो ये है मेरे पास यहाँ पे। अभी मुझे इसको क्या करना है, इन सबों को मुझे नीचे करना है। तो नीचे करने के लिए यहाँ पे कैसे आएगा, देखो अभी मुझे इन सबको मैनेज करना है। तो मैं सबको सिलेक्ट करके अंडू किया, मैंने यहाँ पे सबको सिलेक्ट किया, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, देखो दिस वन और S प्रेस कर दिया। S से आपका की लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, 50 पे गए, 50 पे जाके देखो, 50 पे जाके इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी S लगा दिया, और यहाँ पे भी गए तो भी S लगा दिया। S लगाने का मतलब सब जगह की दे दिया। वापस आ जाओ, अभी यहाँ पे गए, मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, अभी मैंने की लगा दिया। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। इज़ इट पॉसिबल, मैं इसको ऐसे मैनेज कर दूँ। ठीक है, इज़ इट पॉसिबल, इसको मैं ऐसे, मैं को ये बीच वाला पार्ट नहीं आ रहा, तो मुझे यहाँ पे और ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है,
ये मैंने स्टार्टिंग में ऐसे कर दिया, देख रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक खुल रहा है यहाँ पे। अभी ये ऊपर जब ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे यहाँ पे, स्क्वेयर एंड स्ट्रेच वाला फॉर्मूला हम लोग थोड़ा सा ऐड ऑन कर देंगे यहाँ पे देखो। अभी देखो यहाँ से देखो ये दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं गया तो ये मैंने थोड़ा सा बाउंस यहाँ पे और मैंने मैनेज कर दिया, मैं चलो भाई आ जाओ। ये देखना फ्रेम में लास्ट फ्रेम पे दो तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। तो बेसिक्स अगर आपको करना है, बेसिक्स के लिए मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जस्ट क्रॉस चेक करो यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे स्क्वेयर एंड स्ट्रेच वाला फॉर्मूला आपके यहाँ पे लग जाएगा कि आपको कहाँ पे क्या काम करना है। इसके बाद राइट क्लिक करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो कीज हैं, कीज के यहाँ टेंजेंट भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। अब कीज है, टेंजेंट है, टाइम स्लाइडर, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखता हूँ चीज़ों को, मुझे कुछ मैनेज करना है। तो यहाँ पे देखो प्लेबैक स्पीड है, प्ले एवरी फ्रेम है, यहाँ पे रियल टाइम आता है, ठीक है। इस रियल टाइम पे आ जाओ, रियल टाइम पे जब भी आपका एनिमेशन होगा वो आपका रियल टाइम पे ही होना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ गए वापस, अभी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे। तो जब भी मुझे चीज़ों को मैनेज करना है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर दिया। आप देखो अभी ये थोड़ा सा स्लो हो गया। अभी यहाँ पे आता है हमारा टाइमिंग। टाइमिंग क्या होता है, देखो अभी कितना स्लो है, मुझे थोड़ा सा करना है फास्ट, ठीक है। फास्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे गए सिंपल बट कहाँ जाना है मुझे, एनिमेशन करना है तो एनिमेशन पे आ गए। एनिमेशन करते ही मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राफ एडिटर आपको दिखेगा यहाँ पे, इसे बोलते हैं ग्राफ एडिटर, ठीक है। अभी ये प्ले करना है कि मैं तुम्हें रूल रेगुलेशन नहीं बता रहा, बेसिक्स बता रहा हूँ, जैसे आप प्ले कर सकते हो। जैसे होता है ना कुछ R&D करना, नई चीज़ें तो हम लोग प्ले करते हैं, वो काम करना है, ठीक है। मैं उसको आपको रूल रेगुलेशन के साथ भी बताऊंगा ताकि आपको एक आइडिया मिले। अभी देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट किया मैंने, सब कुछ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो दिख रहा है यहाँ पे, इनको सेलेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे इनको मैं सेलेक्ट करके मिडिल माउस बटन से देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये इधर से उधर शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ से मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास काम होता है, ठीक है। अभी चीज़ों को मैं कैसे करने वाला, जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने सबके मिड वाले पार्ट को पकड़ा, मैंने कहा भाई काम कर, मैंने तो ऐसा इसको इधर दिया, ठीक है। कितने तक लेके जा रहा हूँ, ये मैंने ले 20 तक, ठीक है। इनको मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको मैं लेके आता हूँ 40 तक। देखो यहाँ पे कैसा खराब हो रहा है, ये भी देखना कि अगर कोई चीज़ बहुत बढ़िया नहीं होगी तो देखिएगा नहीं। देखो यहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ बहुत बेटर नहीं हो रहा, तो हमें यहाँ पे क्या काम करना है पहले देखें। यहाँ पे ये देखो, ओहो, तो ऐसे भी आ रहा है, ठीक है। अंडू किया मैंने यहाँ पे, समझना किसमें कितना कितना। अभी मैं सोचा था एक साथ में सब कुछ हो जाए, तो वाई पे गए, जेड पे गए, यहाँ पे देखो तो सा प्ले करोगे, देखो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कौन सा है, रूट कंट्रोलर पे यहाँ पे है, पॉसिबल है। इसको मैंने सिंपल इतने पार्ट को मैंने उठा के यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई चीज़ खराब तो नहीं हो रहा, तो मुझे सिर्फ इस पर ही मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे 20 पे आ गया, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मैंने, इसको मैंने उठा के सिर्फ 40 पे कर दिया। यहाँ पे सिर्फ प्रेस करके करोगे तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे तो मुझे बाकी चीज़ों में अभी ऐड ऑन करने की नीड नहीं हुई है। अब देखो यहाँ पे मैंने किया, अभी ये तो पार्ट इतना हो गया। अभी X Y Z दिख रहा है यहाँ पे, अभी इनको सबको सेलेक्ट करो, यहाँ पे दिख रहा है, इसको पकड़ लो। मैंने कहा भाई चलो एक काम कर दिया, मेरे पास अप है तो मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसको मैंने 20 पे किया। ख़राब हो रहा है देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे चीज़ों को मैनेज करना है। मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए चाहिए, देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो मैंने इस वाले पार्ट को सिलेक्ट किया, ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, इस वाले पार्ट को मैं सिलेक्ट करके मैं लेके आया। चल भाई इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये यहाँ तक सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। और इसको आपको ये समझना पड़ेगा कि किसको कहाँ तक लेके जाना जिससे मेरा काम आसान हो जाए। देखो यहाँ पे ये जब ऐसे ख़राब होने लगे तो समझना क्या, देखो यहाँ पे ये इतना पार्ट और ये यहाँ तक 40 पे गए, किसको लेके जा रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ पे, ये उसी को लेके जाना जिससे आपका काम हो सके। यहाँ पे थोड़ा देख लिया मैंने, यहाँ पे क्या कैसे बड़ा कर दिया और मैंने इसे मैनेज कर देता। यहाँ पे पॉसिबल है। अब इसको सेलेक्ट करके देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, अभी क्रॉस चेक करो यहाँ पे देखो, ठीक है पॉसिबल। तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसे भी मैं बैलेंस करके दिखा सकता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये एक छोटा सा हम लोगों ने काम किया कि हम लोगों को कुछ ऐसा कुछ काम करने का तरीका पता चले, की कैसे लगाते हैं, आपको लाइक की फ्रेम एनिमेशन कैसे करते हैं और ग्राफ को थोड़ा सा मैनेज कैसे करते हैं। तो एक छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दिखाया कि एक आपको आइडिया मिल जाए और ये
बेसिक्स में आपके यहाँ पे काम आएगी, बेसिक्स में आप चीज़ों को कैसे मैनेज करके देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप इन चीज़ों को तो सारा मैनेज करने जाओगे तो यहाँ पे कई चीज़ ऐसी भी दिखेंगी, देखो यहाँ पे, देखना यहाँ पे मैं इसको यहाँ से यहाँ पे भी मैं ऐसे ले सकता हूँ, देखना भाई ये ऐसा कुछ किया मैंने यहाँ पे। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जब तक एडजस्टमेंट करोगे तब तक वो चीज़ें सही नहीं दिखेगी यहाँ पे। और ज़्यादा कीज नहीं देना, आप कहीं ऐसा लगे ना एक एक फ्रेम पे कीज दे देते हो तो हो गया आपका काम खराब। तो ये हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमें 3D में करना है। यहाँ पे ग्राफ बड़े सॉलिड होते हैं, इसी के अंदर मैं बहुत स्मूथ लीनियर सब कुछ कर सकता हूँ क्या। तो कई चीज़ें मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को देखूँगा ना यहाँ पे, तो मेरे पास चीज़ें यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई पार्ट दिखेंगे यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ से मैंने किया तो इसका मेरे पास एनिमेशन में इम्पैक्ट भी अलग आएगा, देखो यहाँ पे। इन सब चीज़ों को हम लोग देखने बाद हम लोग काम करें। देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ें मेरे पास अभी अलग भी आ गए यहाँ पे, देखना यहाँ पे प्री है, साइकिल भी कर सकते हैं, ठीक है। और पोस्ट है, इसको भी साइकिल कर सकते हैं। तो देन यहाँ पे भी कुछ चीज़ें अलग से देखने को मिलेगा यहाँ पे, देखना यहाँ पे आ रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें भी हैं हमें करने के लिए, तो बहुत कुछ है। मैंने क्या कहा, अभी जस्ट डेमो है आपका एनिमेशन का। फर्स्ट डे में आप ऐसे कुछ प्ले करके देखो तो आपको आइडिया भी मिलेगा, ऐसे भी कुछ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। पे अभी लाइव लगेगा, वो फ्लैट नहीं लगेगा, रुक नहीं रहा वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे भी करके मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इतना, तो आप ट्राई कर लो तो आपका काम हो जाएगा।